हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा मेरे प्यारे दोस्तों। और दोस्तों, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे, खुश होंगे और बहुत 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 मस्त होंगे। मेरे न्यू ब्लॉग में एक बार आप सबका फिर से स्वागत है मेरे दोस्तों। तो यहाँ पे देखिए, सब जगह का कमरा वमरा जो भी था सब झटकने के बाद ना फिर मैं यहाँ पे आंगन की लगा रही थी झाड़ू। और आज तो मुझे बहुत ज़्यादा काम पड़ जा रहा है दोस्तों, क्योंकि मम्मी तो है नहीं। और मम्मी रहती थी ना, कितना भी चाहे जो है ना आगे वाले कमरा में अपना बैठी रहती थी तो मैं अपना सारा काम कर लेती थी। क्योंकि देखिए, कितना भी ना बड़ों का घर में रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बिना बड़ों का घर बिल्कुल भी नहीं चलता है। और ये जो वीडियो ना, ये संडे की वीडियो है, यानी कि संडे की सुबह की वीडियो है। तो इस समय अभी बच्चे सब सो रहे हैं, मतलब शिवांश प्रिंसी सो रहे हैं। और प्रिंसी सोई क्या, मतलब यहाँ से वहाँ बस अपना कर रही है। और आज मुझे भी ना दोस्तों पूरी रात नींद नहीं आई थी, क्योंकि तो जगह जब चेंज हो जाती है ना तो नींद बिल्कुल भी नहीं आती है। वैसे तो मैं अंदर सोती थी, लेकिन जब मम्मी नहीं है तो मैं प्रिंसी और ये हम लोग आगे वाले कमरा में सोए थे। और शिवांश तो अपना यहाँ पे सोता है, क्योंकि उसे पढ़ाई भी करनी होती ना, तो रात में तो अपना यहाँ पे सोता है। और कल ना प्रिंसी मतलब रात में भाई दादी थी, हमेशा अपने दादी के पास सोती थी, तो उसे बहुत याद आ रही थी दादी की, तो अपना रो रही थी। तो फिर ये फ़ोन लगाए मम्मी को, तो ये तो पता नहीं कि ना मम्मी का छोटा वाला मोबाइल दिए थे ना, पता नहीं क्यों स्विच ऑफ हो गया है, फिर उस पर फ़ोन ही नहीं लग रहा था। और मेरे पास किसी का नंबर था नहीं, तो फिर किसी दूसरे के नंबर पे लगाए थे मम्मी के यहाँ। तो फिर बात हुई थी मम्मी से, तब जाके कहीं प्रिंसी चुप हुई थी। और उसके बाद फिर देखिए, यहाँ पे सुबह सुबह आज मुझे भी मतलब बहुत काम पड़ जा रहा है। उसके साथ में अकेले देखिए भाई, मेरे से नहीं घर संभाला जाता है बिना मम्मी के ना। आखिर कितना जिम्मेदारी होती, चाहे जो है मतलब बस ये होता ना कि बस बैठी भर रहती है, इतना ही बहुत बड़ा काम करती हैं। क्योंकि जब मम्मी रहती है ना तो मुझे आगे मतलब कोई भी कौन आ रहा है कौन जा रहा है मुझे कोई भी मतलब नहीं होता, अपना मम्मी सब देख लेती हैं। और ऐसे ना जब कुछ काम करने चलो तो कोई ना कोई आ ही जाता है बाहर, कुछ ना किसी काम के लिए, तो मुझे बार बार आना पड़ता है। और मम्मी रहती थी तो अपना मैं बेफिक्र अपना अंदर काम करती थी। क्योंकि देखिए, हम लोग गाँव में तो कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ होती कि इंसान को ज़रूरत पड़ ही जाती है। अच्छा, सुबह तो आप लोग को पता है कम से कम 10 बार तो सब्जी वाली आती हैं, और पीछे पड़ जाएंगे कि सब्जी लो, और लेके आएंगे डेली वही बथुआ। तो बथुआ तो रोज़ इतना कोई मना करूँगी कि नहीं चाहिए सब्जी, लेकिन फिर भी पीछे पड़ी रहेंगे, कहेंगे अरे ले लो, लेकिन नहीं लेती हूँ। 10 बार तो बस उन्हीं सबको गेट बार बार आना पड़ता है आगे वाले कमरा में। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ का मम्मी सब हमेशा कर देती थी, तो आज मैं यहाँ का कर दे रही हूँ। तो यहाँ का देखिए बिस्तर सब अच्छे से करने के बाद, और प्रिंसी कही कि मम्मी कम्बल मत फोल्ड करना, हमको लेटना है, क्योंकि अभी ज़्यादा समय नहीं हो रहा है। इस समय मेरे ख्याल से 7:30 बज रहा है, और धूप आप लोग देख रहे हो ना कितनी तेज़ धूप निकल आई है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ का करने के बाद फिर यहाँ का मैं झाड़ू उड़ू लगा लूँगी। और शिवांश अपनी साइकिल इतनी बेकार खड़ी करता है ना कि एकदम बीचों बीच खड़ी कर देता, तो मैं कही चलो उसकी साइकिल पहले सही से कर दूँ और उसके बाद में झाड़ू लगाऊँ। और बाहर की झाड़ू ना दोस्तों मैं सुबह ही लगा ली थी, जब ये गए थे ना तो उसके आधा घंटा बाद ही मैं बाहर की झाड़ू लगा ली थी। क्योंकि दिन हो जाता है ना तो फिर अच्छा नहीं लगता, तो बाहर सब रहते हैं ना तो फिर मुझे अच्छा नहीं लगता है। और एक अपनी जैसे ना आदत छूट गई है बाहर निकलने की ना, तो फिर अच्छा भी नहीं लगता है सबके सामने। तो मैं अपना जब ये गए थे तुरंत मतलब झाड़ू नहीं लगाई थी, इनके जाने के आधा यानी कि 4:30 बजे चले गए थे ना, तो मैं 5:30 बजे करीब झाड़ू लगा दी थी। और उसके बाद भी फिर मैं लेटी थी, आँख तो लगी नहीं थी, लेटी थी बस ऐसे ही। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ का करने के बाद और अब चलिए मैं लगा लूँगी पोछा। और दोस्तों, ये वाला पोछा देखिए मैं कल बनाई थी ना, और बहुत मस्त, इतना अच्छा ये पोछा लग रहा था ना। एक तो खूब हल्का भी हो गया है, और मतलब बहुत अच्छा लगता है इस पोछे से, एकदम जैसे ज़मीन ना साफ़ हो जाती है। तो यहाँ पे देखिए मैं पोछा लगा के और फिर चलूँगी सब जगह का। आज पूरा मतलब कमरे में तो सब नहीं लगाऊंगी, बस अपने कमरे में लगाऊंगी और आगे वाले में आंगन में। और कमरा सब क्या है ना, फिर थोड़ा थोड़ा मुझे जैसे ना थोड़ा बहुत साफ़ सफाई हल्का फुल्का करना है। अब सोच रही कि हल्की से मतलब थोड़ा दिन मतलब अब अकेले ना देखो मम्मी रहती थी ना, तो फिर एक रूटीन सा बना रहता था। रूटीन तो खैर अभी भी वही है, लेकिन जैसे मन नहीं लगता है किसी काम में। और जो कि मैं मम्मी के पास उतना समय भी नहीं रहता था कि मैं बैठती थी, मम्मी अपना अकेले रहती थी आगे वाले कमरा में, फिर घूम फिर के मेरे पास भी आ जाती थी, जिस वजह से ना कुछ काम यहाँ वहाँ होते ही रहता था। क्योंकि थोड़ा बहुत देखिए, एक बात कर रही हूँ ना कि गार्जियन रहते ना, थोड़ा बहुत उनका डर भी रहता है कि हाँ अभी ये काम नहीं करूँगी तो फिर मम्मी चिल्लाएंगी। खैर कहती नहीं थी, फिर भी अपने मन में अदब होता है। तो यहाँ पे मतलब सच में ना तब देखिए आका सब जगह का हम पोछा ओछा लगा ली थी। पोछा बर्तन तो ज़्यादा नहीं था,
बर्तन थोड़े तो पहले मैं सब जगह का पोछा लगा लूँगी, तो उसके बाद फिर धुल लूँगी बर्तन। और बर्तन धुलने का ना आज मेरे थोड़ा सा बाथरूम वगैरह भी साफ़ करना, क्योंकि है आज संडे, और संडे के ही दिन मैं सब साफ़ करती हूँ। जैसे जो चापाकल है तो वहाँ का मतलब थोड़ा सा निरमा उरमा डाल के वहाँ का रगड़ देती हूँ। नहाने वाला बाथरूम है, वॉशरूम है, सब आज धुलना पड़ता है। तो बस मैं कही चलो ये सब काम कर लूँ। और प्रिंसी से मैं कह दी हूँ कि प्रिंसी तुम नहा के तब तक पूजा कर लो, क्योंकि देखिए ये सब काम करने में काफ़ी समय हो जाता है। तो बर्तन वर्तन सब धुल ली थी, और बर्तन धुलने के बाद फिर यहाँ पे देखिए मैं बाथरूम में आ गई थी। मैं सोची सबसे पहले बाथरूम ना काफ़ी इस बीच ठंडी की वजह से ना सही से नहीं साफ़ कर सकी थी। मैं कहीं आज पहले एकदम अच्छे से बाथरूम वगैरह सब साफ़ कर दूँ। तो जो टाइल्स होती है ना, अगर हल्का सा इस पर साबुन का हाथ मार दो ना तो साफ़ हो जाता है। तो बस मैं वही देखिए अच्छे से रगड़ रही थी। इस समय वो नहीं था, नहीं तो रेड वाला अगर हारपीट रहता ना, लेकिन खैर उससे उतना नहीं साफ़ होता, बस जितना दिखावटी रहता ना उतना होता नहीं है। सबसे अच्छा अगर साबुन है ना, साबुन से रगड़ दो तो साफ़ हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए इसे भी मैं अच्छे से साफ़ कर ली थी। और ये सब करने के बाद फिर देखिए मैं भी नहा धो ली थी, और नहा धो के मैं भी आ गई थी। सबसे पहले मैं आज बाल धुल ली थी ना, क्योंकि बाथरूम वाथरूम जब साफ़ करें मैं इसलिए संडे के दिन ही साफ़ करती हूँ। तो बाल उनको भी धुल के और चलूँगी मैं पूजा कर लूँगी। पूजा तो खैर एक बार प्रिंसी कर दी है, मतलब कान्हा जी को स्नान करवा के और उन्हें मतलब कपड़ा पहना के मतलब उन्हें एकदम अच्छे से देखिए प्रिंसी पूजा कर दी थी। तो बस मैं भी आ गई थी। जल भर नहीं चढ़ाई थी प्रिंसी, कहीं मम्मी जल आप जाना बाहर चढ़ा दें, तो बस मैं देखिए पूजा करके जाऊँगी, जल बाहर चढ़ा के आ जाऊँगी। और प्रिंसी थी ना तो इसलिए बहुत अच्छा था कि चलो पूजा कर दी थी, क्योंकि मुझे काफ़ी समय हो गया था। तो यहाँ पे देखिए अब आ गई हूँ मैं। सबसे पहले रख दूँगी चाय और बनाऊँगी कान्हा जी के लिए कुछ भोग में कुछ बना दूँगी। चल रही थोड़ा सा हलवा बना दूँगी, क्योंकि आज इनको सबको भी ना सूजी का हलवा खाने का मन है बच्चों का। तो बस चल रही पहले चाय रख दूँगी और फिर बना दूँगी मैं थोड़ा सा सूजी का हलवा। और यहाँ पे देखिए प्रिंसी आज मेरे से पहले नहा ली थी, तो वो भी अपना बाल उल धुल ली थी। और यहाँ पे देखिए बन गई है मेरी चाय। और ये जो टिफ़िन है ना, इसमें मैं साफ़ चीनी रखती, तो इसमें जैसे कान्हा जी को हलवा है, और जैसे एक बार जो चाय अभी बनाती हूँ तो मैं एकदम साफ़ चाय बनाती हूँ। बाकी उस डब्बा में भी चीनी रखा है, लेकिन वो डब्बा क्या है ना, देखिए जल्दी जल्दी में यहाँ वहाँ हाथ लग ही जाता है जूठा, तो इसलिए डब्बा मैं हमेशा अलग से रखती हूँ। मेरी आदत है चीनी और चाय पत्ती मैं हमेशा से अलग रखती हूँ, क्योंकि मैं अभी व्रत रहती हूँ, तो इसलिए मैं सब अलग से रखती हूँ। तो यहाँ पे देखिए मैं अच्छे से खूब रवा को भूज ली थी, यानी सूजी को, और इसे भूज के फिर मैं इसमें पानी डाल दी। तो सूजी के हलवा में ना थोड़ा पानी ज़्यादा लगता है, क्योंकि सूजी एकदम सूखी सूखी अच्छी नहीं लगती है। ज़्यादा सूखा कर दो ना तो एकदम वो भुर्रा जैसे हो जाता है, पूरा मतलब उसका दाना दाना अलग हो जाता है। और थोड़ा जब इसे खूब अच्छे से देखिए इस तरह से पका देते ना पानी में, तो काफ़ी अच्छा टेस्टी हलवा बनता है। और ये सब ना खूब पसंद भी किए थे हलवा, क्योंकि हलवा सच में ना दोस्तों बहुत ज़्यादा टेस्टी बना था। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं कान्हा जी को निकाल के दे दी थी प्रिंसी को, कहीं थोड़ा ठंडा करके फिर कान्हा जी को खिला देना। और उसके बाद फिर देखिए मैं आइए आप लोग भी खा लीजिए। दोस्तों आज आप लोग भी हलवा खा लो। आज मेरे ख्याल से बहुत दिनों के बाद बच्चे हलवा की फरमाइश करें, क्योंकि मेरे बच्चे हलवा बिल्कुल भी नहीं खाते हैं। और ये सूजी का है, मतलब हाँ ये सूजी का ही हलवा है, और ये सब ना बिल्कुल भी हलवा नहीं खाते। तो आज बहुत दिन के बाद बनाई करें नाश्ता में हलवा, तो कान्हा जी को भी भोग लगाने के लिए, क्योंकि ना इस बीच जब से मैं कान्हा जी को ले आई हूँ तब से ना उन्हें हलवा है या कुछ ना कुछ मीठा बनाती रहती। तो आज बस उन्हें भी देखिए कभी सिंघाड़ा का बना देती हूँ, तो कभी आटे का, या तो कभी खीर बना देती हूँ, कभी जैसे खाना अगर मैं साफ से बनाई तो खाना भी उन्हें भोग लगा देती हूँ। तो आज मैं कहीं चलो कान्हा को भी हलवा खिला दूँ। और आज मैं प्रिंसी सब पूजा वूजा करेगी, क्योंकि मुझे नहाते धोते 11 बज गए थे। इस समय 10:30 बज गए थे, इस समय 11 बजता होगा। देखिए लीजिए आप लोग भी हलवा गरम गरम खा लीजिए। बहुत ही टेस्टी एकदम सूजी का हलवा बना है देखिए। और हमारे यहाँ पे ना एकदम सूखा वाला नहीं बनता, क्योंकि ज़्यादा सूखा कर देती है ना तो एकदम वो हो जाता है प्रसाद। ए लीजिए आप लोग भी कान्हा जी का प्रसाद खा लीजिए। सूजी का हलवा है, ए लीजिए। कौन सा है? दोनों डाल दो। कौन मेरा? रोसीबास चलिए अब देखूंगी खाना में ना इनका सब कह रहे कि मम्मी मूंगफली वाला आलू बना दो, जिस फरहार वाला मैं आलू बनाती हूँ, तो बस वही मूंगफली वाला आलू बना दूंगी और रोटी सेक दूंगी। खाना में ज्यादा कुछ टिटिमा नहीं रहेगा, बस यही करूंगी। चलिए आलू रखूंगी बनने के लिए, तब तक चलिए अब कपड़ा वपड़ा लगा दूँ, क्योंकि काफ़ी समय हो गया, आज बहुत ज़्यादा काम हो गया और थकान लग गई है।
चलिए चलती हूँ मैं भी। और उसके बाद फिर दिन में मैं कोई ब्लॉग नहीं बनाई थी। फिर देखिए शाम को थोड़ा सा बस ऐसी बना ली थी। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले उतार ले रही थी कपड़ा, और दोपहर में मैं बस आलू की सब्जी और रोटी बनाई थी, मतलब वही मूंगफली वाले आलू बनाई थी। और इससे में ना ठंडी भी खूब लुका छिपी खेल रही है सबके साथ, क्योंकि किसी किसी दिन बहुत ज़्यादा ठंडा लगता है और किसी किसी दिन ना बिल्कुल भी नहीं लगता। तो आज सुबह तो ठंडा नहीं लग रहा था, लेकिन अभी से ना काफ़ी तेज़ गलन हो गई थी। फिर यहाँ पे देखिए मैं सारा कपड़ा ले आई थी, उसके बाद चाय भी बना के पी थी। तो जितना भी शाम को कपड़ा था ना मैं सब फोल्ड कर ले रही थी। और कपड़ा भी ना रोज़ के रोज़ फोल्ड करे जाओ तो सही रहता, नहीं तो 2-3 दिन अगर छोड़ दो ना कपड़ा बहुत ज़्यादा इकट्ठा हो जाता है। तो मैं सोची कि चलो इतना कपड़ा फोल्ड कर दूँ। वैसे था ना तो थोड़ा बहुत जैसे कपड़ा होता तो फिर मैं बेफिक्र कि चलो मम्मी फोल्ड कर देती थी बैठे बैठे। तो यहाँ पे ना मतलब मम्मी भी नहीं थी, तो यहाँ पे मैं कही चलो मैं ही फोल्ड करके हटा दे रही। तो यहाँ पे देखिए प्रिंसी मुझे परेशान कर रही थी, क्योंकि जो धागा का डब्बा होता है ना उसे बार बार खोल के उसमें सब धागा निकाल के मैं बार बार मना कर रही थी, मान ही नहीं रही थी। तो फिर उसे कभी कभी ना बच्चों को डांट भी लगाना पड़ता है, तभी वो सब सुनते, नहीं तो नहीं सुनते हैं। तो बस वही मैं प्रिंसी को अच्छे से कर रही थी। तो फिर यहाँ पे देखिए सारा आप लोग से बात करते करते मैं कपड़ा ही फोल्ड कर ली थी। और कपड़ा फोल्ड करने के बाद ना उसके बाद फिर मैं चलूँगी खाना की तैयारी करूँगी। खाना में देखिए आज तो खैर आएंगे, खाना नहीं खाएंगे क्योंकि आज इनका कहीं न्योता है, तो अपना वहाँ ही खाने चले जाएंगे। बस मैं, प्रिंसी और शिवांश रहेंगे, 3 ही जन रहेंगे। तो देखो शाम को क्या बनाती हूँ। अरे ना दोस्तों, प्रिंसी के लोअर में ना जो वाइट वाला लोअर है स्कूल का, इसमें पता नहीं कहाँ से इंक लग गई। मतलब ये बस में जब बैठती है ना तो बस में मेरे ख्याल से कोई सीट पे इंक गिरा दिया था पेन का, तो ये बैठी तो पूरा लग गया है। ऐसे में बहुत कोशिश करी छुड़ाने की, लेकिन कोई नहीं, बिल्कुल भी छूटा। अगर आप लोग को कोई आइडिया होगा ना तो ज़रूर बताना इसे छुड़ाने का, क्योंकि ना ये जो बॉल पेन होती है उसकी इंक लगी है और बहुत ज़्यादा एकदम गाढ़ी इंक लग गई है। तो बस अब देखो कैसे छूटता है। तो उसके बाद देखिए सारा कपड़ा फोल्ड हो गया, तो मैं बाकी का कपड़ा सब रख आ गई थी। बस रह गया था मेरा और मम्मी का कपड़ा। तो मम्मी का तो उनके मतलब कमरा में रख दूंगी जहाँ पे शिवांश पड़ता है ना, तो मम्मी का सारा कपड़ा वहीं पे रखा जाता है। तो बस मैं चल रही हूँ, मम्मी का कपड़ा वहाँ पे रख दूंगी। और उसके बाद फिर देखिए मैं लगा दूंगी प्रिंसी के बालों में तेल, क्योंकि कल है स्कूल और बिना तेल के ना बाल रूखा रूखा लगता है, मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद रहता है। और चोटी वोटी भी बनाओ ना तो अच्छा नहीं लगता एकदम रूखा रूखा बाल। और जैसे शाम को तेल दबा देती हूँ ना तो खूब अच्छे से बाल पूरा सोख लेता है तेल, तो सही से रहता है। तो बस मैं कहीं प्रिंसी या तुम्हारे बाल में तेल लगा दूँ। और इसको भी ना जैसे ये नहीं होता कि बहुत जैसे बच्चे फैशन में रहते कि तेल नहीं लगाना होता है, लेकिन इन सब में यानी शिवांश को भी देखिए मैं डेली, जैसे 1-2 दिन छोड़ के शिवांश को भी डेली तेल लगाती हूँ और प्रिंसी को भी, क्योंकि देखिए बच्चे इतना पढ़ाई रहता है ना, थोड़ा हेडक रहता है, जिस वजह से भाई देखो पढ़ाई में भी ये सब चीज़ करना ज़रूरी होता है बच्चों को। तो चलिए दोस्तों आज का वीडियो मैं यहीं पे एंड करते, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।